नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के बेहद ही खूबसूरत इलाका किन्नौर। और कहा जाता है कि यहाँ शिव का वास होता है। और आप देखेंगे यहाँ एक किन्नर कैलाश पर्वत है जहाँ पे शिव और पार्वती ने कभी तप त्याग और तपस्या की थी और वहाँ रहे थे। और यहाँ की परिक्रमा करना अपने आप में एक परम धर्म माना जाता है हिंदुओं के अनुसार। और हर साल यहाँ एक परिक्रमा होती है। और अभी मैं हूँ सतलज के किनारे। यह नदी सतलज है जो मानसरोवर झील से निकलकर भारत के पंजाब इलाके से होते हुए पाकिस्तान की ओर चला जाता है। तो ये सतलज का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। और आप देख पाएंगे उधर किन्नर कैलाश का इलाका है जो उधर रिकांगपिओ के पास पड़ता है। वो एक रिकांगपिओ किन्नौर जिला का मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन ने कभी लिखा था इन पर्वतों को देखते हुए कि बादलों को घिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है, हंसों को तिरते देखा है। ये क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो आप इस तरह से आप देखेंगे कि कालिदास की मेघदूत हो या नागार्जुन की रचनाएं हो, आप देखेंगे कि पूरी रचनाओं में प्रकृति की यही सुंदर अनुपम भेंट जो हम सबको मिलता है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से थोड़ी आगे आप इधर चलेंगे तो शिपकिला आपको मिलेगा जहाँ भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। और वहीं से हमारी ये जो सतलज नदी है वहीं से प्रवेश करती है भारत में। और उसके आगे जाएंगे तो मानसरोवर झील मिलता है जहाँ कहा जाता है कि शिव जी का ही वास था, पार्वती और शिव जी का परम स्थान था जहाँ पे वो रहते थे। और साथ में आपको बता दूं कि इसी किन्नौर इलाके में जहाँ पांडवों ने अपना एक स्थान है, मूरंग एक इलाका है, वहाँ पर एक गुफा है जहाँ पे उन्होंने बहुत समय तक अज्ञातवास में अपना समय बिताया था। और सच बताऊं तो महाभारत हो या अन्य कोई भी आप देखेंगे अब हमारे जो धर्म ग्रंथ है सभी में जो स्वर्ग कहा गया है यही इलाका स्वर्ग है, यही सारे स्थान स्वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो आज आप देख रहे हैं सतलज का किनारा और बहुत ही बेहद खूबसूरत पत्थरों के छोटे छोटे समूह आप देख पा रहे होंगे। और प्रकृति के बिल्कुल एकदम बैरन लैंड है और यहाँ पे प्रकृति अपने अनुपम रूप में मौजूद है। और जब बर्फबारी होती है तो बहुत ही कहते हैं दुल्हन की तरह यह सज जाती है किन्नौर की धरती। और इसके आगे आप काजा का इलाका आता है जहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ताबो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे यहाँ की जनसंख्या के बारे में बताऊं कि यहाँ पे आधे लोग हिंदुज्म को फॉलो करते हैं, आधे लोग मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तो बुद्धिज्म हमारा आप देखेंगे कि बोध गया से यहाँ तक फैल गया है। यहाँ तक इन पर्वतों में आप देखेंगे कि बुद्ध ही बुद्ध नजर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे बुद्ध और शुद्ध, यानी हवा बिल्कुल शुद्ध है और प्रकृति बुद्धमय है। तो इतना खूबसूरत नज़ारा आप आज देख पा रहे हैं दोस्तों। और मैं मुझे भी अच्छा लगता है कि इन नज़ारों के बीच कभी हम प्रकृति के बीच शुद्धतम रूप में आते हैं, जहाँ जैसे किसी इस जल को देखें एकदम बिल्कुल एक ब्लू कलर की है, सबसे शुद्धतम रूप में अभी मौजूद है। और अभी यह जनवरी का मौसम है और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और आज मैं अपने थार के साथ आया हूँ। कहा जाता है कि इन्हीं इलाकों के लिए ये गाड़ियाँ बनी हैं और इस तरह से हम सब एक जीवन जीते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं, जैसे यहाँ पे एक चूल्ही का तेल भी मिलता है जो एक मेडिसिनल प्रयोग होता है। उसके साथ साथ मड़ुआ जिसको रागी कहते हैं हमारे इलाके में, वह भी यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में होती है और लोग खाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की संस्कृति कैसी है और यहाँ का पहनावा कैसा होता है। बहुत ही भोले भाले लोग हैं किन्नौर के लोग, यहाँ की बड़ी ही समृद्ध संस्कृति रही है। और जब भी मैं कहता हूँ कि हमारे पुरातन हो या आधुनिक काल हो, आप जब भी देखेंगे स्वर्ग की जो परिभाषा है त्यांगजो कहा जाता है चाइना में। और चाइना में त्यांगजो भारत को कहा जाता है चाइनीज लैंग्वेज में, अपनी पुरातन संस्कृति के अनुसार वो कहते हैं। उसका मतलब होता है स्वर्ग, अर्थ मतलब हेवन कहा जाता है। उसी नाम से आज चाइनीज जो अपनी पहले पुरातन समय में हमें जानते हैं, भारत को स्वर्ग के रूप में जानते हैं वो। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यहाँ की किन्नौर की संस्कृति, खान पान और अन्य चीज़ों के बारे में आप सबको बताकर हमें खुशी होगी। और ऐसी धरती पर आकर हमें भी बड़ी परमानंद की आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिव जी यहाँ पधारे, जहाँ पार्वती पधारी, जिनको शिव जी को काम का देवता भी कहते हैं,
और पर्वतों के देवता भी कहते हैं, उनको परम मानव भी कहते हैं, क्योंकि वह बहुत तपस्या, त्याग, और कहा जाता है कि गरल भी पी लेते थे, विष भी पी लेते थे अपने त्याग और समर्पण के लिए। तो इसी धरती पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।